પછી આપણે રાહ જોતા હોય ને ફોટા આવે, પછી આખો દી ફોટાને ખીચામાં લઈને ફર્યા કરીએ આપણે, બ્લેક એન્ડ વ્હાઈટ પાસપોર્ટ. એ દુનિયા હતી, હવે તો કેટલું સરસ થઈ ગયું. અસ્ય શૈવ પુરાણસ્ય, शिव महाप्रण ग्रंथ की महिमा है. आपके समक्ष जो ग्रंथ विराजमान है उनका महत्व भगवान व्यास की रचना है. सभी श्लोकों तो नहीं गाएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े श्लोकों का गायन करेंगे तो हमारे लिए ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहेगा. अस्य शैव पुराणस्य कीर्तनं श्रवणाद्विजा. हे ब्राह्मणों, शिव महाप्रण ग्रंथ का जो कोई गायन करेंगे, जो कोई श्रवण करेंगे, और ये जो पुण्य मिलेगा, जो फल मिलेगा, उनके लिए कहा है. फलं वक्तुं न शक्नोमि कस्येन मुनि सतमः. हे श्रेष्ठ महात्माओं, इस कथा का जो फल मिलता है, इस फल का वर्णन मैं मेरे शब्दों के द्वारा नहीं कह सकता. इसलिए इस पवित्र श्रावण मास में हो सके तो रोज शिव महाप्रण ग्रंथ का पारण करना चाहिए. एक महीने में इस ग्रंथ को पूर्ण करना चाहिए. जो आपकी मातृभाषा है, हिंदी है तो हिंदी, गुजराती है तो गुजराती, लेकिन इस पवित्र श्रावण मास में शिव महाप्रण ग्रंथ का अध्ययन करने की महिमा है. रोज के लिए है. ऐसा नहीं पवित्र श्रावण मास में तो सभी शिव भक्त शिव महाप्रण ग्रंथ का पाठ करते, पारण करते हैं, लेकिन विशेष प्रकार से ये नित्य क्रम होना चाहिए. रोज थोड़ा सा ग्रंथ का पारण करें, पाठ करें तो ग्रंथ की कृपा उतरती है और हमें ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिलता है. और विशेष करके भगवान महर्षि वेदव्यास जी का आशीर्वाद मिलेगा. बहुत सारे मैंने सज्जनों को देखा है, नित्य धर्म ग्रंथ का पारण करते, पाठ करते हैं. इसलिए रोज एक अध्याय करें. एक न हो सके तो आधा अध्याय करें. ये भी न हो सके तो 5 श्लोक करें. भी न हो सके तो 5 श्लोक करें. अरे भगवान व्यास जी ने तो छूट छाट दी कि भाई चलो 5 न कर सके श्लोक तो 1 श्लोक का पारण करें. एक भी न हो सके तो कह दिए कम श्लोकम श्लोकार्थ, आधे श्लोक का भी पारण करें तो कहा सब पापान मुच्यते क्षणात्. एक क्षण में जीवन के सभी पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है आधे श्लोक का पाठ करने से. कितनी सुंदर महिमा है. पाप को कहते हैं नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक विचारधारा, दूसरों के प्रति हमारा अहित करने वाला भाव, दूसरों की हिंसा करने वाला भाव, उसको पाप कहते हैं. जिनका वाणी वर्तन सकारात्मक है, दूसरों के प्रति सुख का भाव करते हैं, दूसरों के प्रति कल्याण का भाव करते हैं, उनको कहते हैं पुण्य. आवाज क्या थी? आवाज ऊपर से 11 વર્ષ नहीं આવતો તો આ વર્ષે જ આવવા લાગ્યો. जो कीधु तो बंद થઈ ગયો. इसलिए हम कथा श्रवण करके छोटा सा नियम धारण करेंगे कि थोड़ा सा पाठ करेंगे, थोड़ा सा पारण करेंगे. ये भगवान व्यास जी का वचन है. और मैं तो एक मध्यस्थी हूं, मैं तो एक शिक्षक का काम करता हूं. जो भगवान व्यास ने कहा है वो आपके समक्ष में कहने का प्रयास करता हूं. सिर्फ मैं एक शिक्षक की भूमिका बजा रहा हूं. आप आदर के साथ कथा का श्रवण करें. इसीलिए भगवान व्यास बोले एत शिव पुराणमोहि श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठे भक्ति संयुक्तः स पापा मुच्यते क्षणात्. स पापा मुच्यते क्षणात्. एक क्षण में ये मनुष्य
जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। जो कोई मनुष्य शिव महापड़ ग्रंथ का आधे श्लोक का पाठ करे, आधे श्लोक का पारायण करे, उनके लिए कहा। और कहा ये भी न हो सके आपसे तो भक्ति के साथ इस ग्रंथ का पूजन करें। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ के प्रारंभ में हम शिव महापड़ ग्रंथ का पूजन करते हैं, जो कि शिव महापड़ ग्रंथ की पूजा करने की बहुत महिमा है। इसमें तो कहा है जो मनुष्य आदर और भक्ति के साथ शिव महापड़ ग्रंथ का पूजन करते हैं उनको सामान्य यज्ञ नहीं, अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। अब इतना बड़ा यज्ञ तो हम कोई कर ही नहीं सकते। एक छोटा सा यज्ञ करना है तो भी बहुत विचार करते हैं, इतना बड़ा यज्ञ कौन कर सकेगा? कोई नहीं। तो बड़े बड़े यज्ञों का फल जिनको जो प्राप्त करना है तो उसके लिए श्रेष्ठ कोई उपाय है तो इस ग्रंथ का पूजन करें, शिव महापड़ ग्रंथ की पूजा करें। इसलिए प्रारंभ में हमारे आचार्य जी शिव महापड़ ग्रंथ की पूजा कराते हैं। उसकी महिमा क्या है? क्योंकि तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। ये भगवान व्यास जी ने वचन दिया। एतत् शिव पुराणं हि यो भक्त्यार्चने सदा रोज पूजा कर, भक्ति के साथ श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रंथ का पूजन करने से मनुष्य को नित्य नित्य बड़े बड़े यज्ञों का पुण्य मिलता है। कितने महान यज्ञ तो कहा है, दिने दिने अश्वमेधस्य फलं प्राप्नोत्य संशयः फलं प्राप्नोत्य संशयः। इसमें कोई संशय नहीं। भगवान ने वचन दे दिया कि जो कोई इस ग्रंथ का पूजन करते इस मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। और आगे श्लोक में कहीं ऐसा शब्द नहीं दिया संशय, लेकिन इसमें कह दिया का संशय, आप संशय मत करिए, श्रद्धा से कथा का श्रवण करिए। इस शिव महापड़ ग्रंथ का जो पूजन करते इतने बड़े बड़े यज्ञ, तो कभी मन में तो ऐसा संशय होने लगता है कि क्या अश्वमेध यज्ञ, क्या राजसु यज्ञ, इतने इतने बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ की पूजा करने मात्र से, कभी मन में कहीं न कहीं संशय होने लगता है। इसलिए भगवान ने कह दिया कि जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है, उनको पुण्य मिलता है। कोई सामान्य पुण्य नहीं लेकिन महान पुण्य मिलता है। इसलिए हमारी बात पर कोई संशय मत करिए, ऐसा भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है। और ये भी कह दिया कि जो कोई मनुष्य दूर से शिव महापड़ ग्रंथ को नमस्कार करते हैं उनके लिए कहा कि विश्व में जितने देवी देवता है सबकी पूजा अर्चन करने का फल शिव महापड़ ग्रंथ को दूर से नमस्कार करने मात्र से मिलता है। नजदीक आने के लिए भी नहीं कहा। जहां बैठे हैं, जहां आपका अस्तित्व है, जहां आप है वहां से नमस्कुरिया दूर तक, जहां आपका अस्तित्व है वहां बैठकर शिव महापड़ ग्रंथ को जो नमस्कार करते हैं उनको विश्व में जितने देवी देवता हैं सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल मिलता है। इसलिए हम कभी कहीं बाहर जाते हैं ना तो शिव महापड़ ग्रंथ को नमस्कार करके जाते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं का अर्चन हो जाता है उसका नमस्कार करने मात्र से। आपके घर में जो शिव महापड़ ग्रंथ है भले छोटा है, अल्पीकरण किया गया, संक्षिप्तीकरण किया गया है, जो कि ये बड़ा इतना, इसमें तो सभी श्लोक हैं, 24,000 श्लोक इसमें तो है, 7 संहिता है, पूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ है। लेकिन हम सभी श्लोक नहीं पढ़ सकते, तो आपकी जो मातृभाषा है हिंदी तो हिंदी, गुजराती है तो गुजराती, तो इसमें पोर्टुगीज भाषा में तो शिव महापड़ नहीं मिलता होगा, कहीं किसी ने भाषांतर नहीं किया होगा, लेकिन गुजराती में जरूर मिलता है, अंग्रेजी में भी मिलता है। लेकिन मैंने देखा अंग्रेजी में इतना भाव प्रकट नहीं हो सकता जो मेरी मातृभाषा में हम भाव प्रकट कर सकते हैं, ऐसे अंग्रेजी भाषा में मैंने शिव महापड़ देखा तो इसमें इतना भाव प्रकट नहीं हो, जो भगवान व्यास कहना चाहते हैं इसमें वो भाव प्रकट नहीं होता। वो तो हम सबको मालूम है ना, हमारी मातृभाषा में जो भाव प्रकट कर सकते हैं ऐसी और कोई भाषा में हम
हम ऐसा भाव प्रकट नहीं कर सकते। जो अंदर का उद्गार है वो हम नहीं प्रकट कर सकते। तो शिव महाप्र ग्रंथ में कहा है, इस ग्रंथ की वंदना करें। एत शिव पुराणं हि नमस्कुर्यात् दूरतः सर्व देवार्चनं फलं च प्राप्नोति न संशय प्राप्नोति न संशय। ऐसे में सीधी बात आपको समझा सकता हूँ, लेकिन श्लोक इसीलिए गा रहा हूँ को भगवान का प्रसाद है, ये स्वयं भगवान ने गाया है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा श्लोक आपके समक्ष गाने का प्रयास करता हूँ, जो कि अनुष्ठान बनता है ना। बाकी तो मातृभाषा में मैं आपको कह दूँ तो आप अच्छे से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें मुझे श्लोकात्मक कहने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन ये श्लोक भगवान का वचन है। और आगे बहुत बड़ी बात कही है, जो मनुष्य दिन और रात शिव महाप्र ग्रंथ का गायन करते हैं, उनकी सेवा के लिए देव समूह के साथ इंद्र उपस्थित रहता है। इतना साम्राज्य उनको मिलता है। लेकिन रोज गाना चाहिए। एक दिन पाठ किया और दूसरे दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन किया और तीसरे दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। एक दिन भी खंडित नहीं होना चाहिए। जैसे रोज श्वास लेनी पड़ती है, आज श्वास ले ली और कहेंगे कल श्वास नहीं लेंगे, तो अच्युतम केशव। आज पानी पी लिया कल नहीं पिलेंगे, पीना ही पड़ता है। इसीलिए जीवन रक्षा के लिए अन्न, जल और वायु ग्रहण करना ही पड़ता है। वैसे ही अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए नित्य पुराणों का पाठ करना चाहिए, पुराणों का अध्ययन करना है। थोड़ा सा तो थोड़ा सा करें। बहुत सारे मैंने भाइयों बहनों को देखा है, रोज सुबह में भगवान की पूजा अर्चना होने के बाद अच्छे से भगवान का आज हमने सुबह में ही देखा। हम उठे और स्नान करके बाहर निकले एकदम, तो पहले में यहाँ तो बाल कृष्ण की पूजा हमारे सिरू बाबा के घर कांति भाई के घर के बाल कृष्ण है, इसलिए ठाठ माठ से कृष्ण रहते हैं। और जिनके वहाँ लड्डू गोपाल की पूजा होती है, वहाँ भोजन की कोई कमी नहीं होती। वहाँ मिष्ठान बहुत मिलता है, बहुत सारा प्रसाद मिलता है, जात जात। चूँकि लड्डू गोपाल कुछ न कुछ खाता पीता रहता है, तो उसकी पूजा की व्यवस्था ऐसी है, इसलिए बहुत सारे मिष्ठान वहाँ मिलते रहते हैं। इसलिए मेरे कमरे के सामने ही हवेली है, और पूरे भगवान श्रीनाथ जी भगवान से लेकर द्वारकाधीश से लेकर सभी भगवान कृष्ण जी का झूला से लेकर उसके बैठक व्यवस्था सब कुछ ठाठ माठ पूरा कमरा है। और वहाँ ऊपर गणेश जी भी विराजमान है और साथ में महादेव जी भी विराजमान है। लेकिन ज़्यादातर हमने देखा है कि जहाँ पुष्टि मार्गी परंपरा है वहाँ शिव को नहीं रखते। हमने बहुत सारे मंदिरों में देखा वो लोग शिव से थोड़ा दूर भागते हैं। कन्हैया शिव जैसे डरता है, ऐसा भी भाव प्रकट किया जाता है। ऐसे मैंने सुना है कथा में से, भगवान शिव जी को कन्हैया के सामने नहीं लाना क्योंकि कन्हैया महादेव से डर जाएगा। लेकिन महादेव स्वयं कहते हैं कि तेरा कन्हैया किसी से नहीं डरता, पूरी दुनिया को डराने वाला है। ये भगवान स्वयं महादेव कहते हैं। और शंकर और भगवान महादेव जी की और कृष्ण की लीला का भी सुंदर वर्णन है। इसलिए हमने दर्शन करने के लिए गए सुबह में, तो शिरू बाबा अच्छे से भगवान का पाठ करते थे, पारण करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये धन्य भाग है जीवन, ऐसे ही जीवन होना चाहिए। सुबह सुबह उठकर भगवान की पूजा करें, अर्चन करें, दर्शन करें, पारण करें, पाठ करें, नाम जप करें, माला जप करें, थोड़ा ध्यान करें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ये सब कुछ करना चाहिए। इस मंदिर को सुरक्षित रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, बाद में भगवान की अच्छे से पूजा करनी चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ खाते रहते हैं। खाने के लिए उसका अवतरण हुआ है ऐसा लगता है। ऐसे बहुत लोगों को देखा। ऐसे जीवों पर दया आनी चाहिए जो कुछ भी नहीं करते। अब देखा भी हमने, कुछ भी नहीं, ईश्वर के प्रति उनकी कोई दृष्टि ही नहीं होती।
इसलिए जो कोई मनुष्य रोज नित्य शिव महाप्रण ग्रंथ का गायन करेंगे उनके लिए कहा है कि देव समूह के साथ इंद्र प्रतीक्षा करता है कि मुझे उनकी सेवा करने का अवसर मिले। यह भाव प्रकट किया इस श्लोक में। एतत् शिव पुराणं हि गायन्ते यो अहर्निशम् आज्ञा तस्य प्रतीक्षेरेण देवा इन्द्र पुरोगमा देवा इंद्र पुरोगमा। देव समूह के साथ इंद्र उनकी प्रतीक्षा करता है कि मुझे उसकी सेवा करने का अवसर मिले। लेकिन ये किसके लिए कहा? जो दिन रात शिव महाप्रण ग्रंथ का गायन करते उनके लिए कहा। और एक बात बहुत महत्व की है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और कुछ आप दे ना सके तो ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि ध्यान देने से भगवान मिलते हैं। क्योंकि हमारे शिव की परंपरा ध्यान परंपरा, पूजा अर्चन अभिषेक नाम जप तप साधना अनुष्ठान उपासना सब कुछ है, लेकिन शिव को मिलने के लिए ध्यान देना पड़ता है। शिवलिंग ये ध्यान का प्रतीक है, शिवलिंग ये ब्रह्म बोधक है। जिन्होंने भगवान महादेव निराकार लिंग स्वरूप का पूजन कर लिया, समझो उसने जीवन में सब कुछ कर लिया, उनके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहता। शिव महाप्रण ग्रंथ में महादेव की भक्ति की बहुत महिमा है, अद्भुत महिमा है। और वहां भी कह दिया कि जिनको महादेव की भक्ति मिली है, समझो उनका जीवन सफल है, उनका जीवन धन्य है। और बहुत जन्मों के पुण्य के फलस्वरूप हृदय में भगवान महादेव की भक्ति अंकुरित होती है। अंकुरित मतलब गुजराती में कहो तो खाली 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 बीज माथी अंकुर निकले, खाली ये कोटो फूटे, ये बीज बीज अब तैयारी है, अंकुरित होती है हजारों जन्म के पुण्य से। इसलिए कभी अवसर मिले तो सप्त संहिता मादरा, 7 संहिताओं के साथ आदर के साथ शिव महाप्रण ग्रंथ का जीवन में एक बार पालन करें, एक बार, दूसरी बार कर सको, तीसरी बार कर सको। वैसे तो शिव पुराण ग्रंथ में कहा 7 आवृत्ति करने से भगवान की झांकी होने लगती है, भगवान का साक्षात्कार होने लगता है उनको। जो 7 आवृत्ति करे, 7 आवृत्ति मतलब पहले श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक जो 7 बार पारण करते हैं तो उनको तो भगवान की कहीं ना कहीं झांकी होने लगती है। लेकिन एक बार करें उनके लिए कहा है। एतत् शिव पुराणं हि सप्त संहिता मादरा। 7 संहिताओं के साथ और आदर के साथ, ऐसे नहीं करने खातर कर लिया, ऐसा नहीं। थोड़ा पाठ यहाँ करें, थोड़ा पाठ वहां बैठकर कहें, थोड़ा पाठ वहां बैठकर कहें, और अपने बिस्तर पर बैठकर कभी कोई पुराणों का पारण नहीं करना चाहिए। जिन स्थान पर आप पारण कर रहे हैं ये स्थान पवित्र होना चाहिए, पावन होना चाहिए। और आसन के बिना कभी पाठ ना करें, सोए सोए कभी पाठ ना करें। ऐसे एकदम सावधानी के साथ, जैसे भगवान का पूजन कर रहे हैं, जैसे भगवान का दर्शन कर रहे हैं, भगवान आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, ऐसी परंपरा से शिव महाप्रण ग्रंथ का पाठ करें। जो संपूर्ण शिव महाप्रण ग्रंथ का पारण करेंगे उसके लिए कहा ये मनुष्य जीवित है तो फिर इस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए। एक बार जीवन में पूरा। और मैं बहुत आदर के साथ नहीं पूछना चाहिए मुझे, लेकिन पूछ लेता हूँ कि इसमें से कोई भाई बहन है जिन्होंने जीवन में एक बार पहले से लेकर अंतिम तक शिव महाप्रण ग्रंथ का पारण किया? कोई है? इतना बड़ा लंबा जीवन बीत गया किसी की 40 साल बीत गए, किसी की 50 साल बीत गई, किसी की 60 साल बीत गई। आपने किया? पूरा किया पहले से लेकर अंतिम तक। तो आम करो ने गौरव थी। मैं क्या गौरव हो जगह मैंने भी किया है। हमारे जजमान श्री एक हैं जिन्होंने शिव माँ, आपने भी किया, बड़े भाग्य हैं। बोले तालियों का द्वारा उसका प्रणाम करे, आदर करे। कम से कम 2 व्यक्ति तो हैं। हमारे कैमरामैन ने भी ऐसा किया। उसको क्यों किया खबर, उसको लीजिए अब इसीलिए क्या पाठ नहीं किया उसने,
आपके लिए किया, उसको इशारा किया कि उसका रिकॉर्डिंग करिए। सिर्फ 2 बहनों ने, बहुत गए थोड़ी रही, थोड़ी भी जाएगी। इसलिए व्यस्त जीवन में से थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर करना चाहिए। इतना हम नहीं कर सके तो हमारे पास से क्या हम अपेक्षा रखते हैं? दूसरों के प्रति नहीं, हम इतना नहीं कर सकते तो हमारे पास से हम स्वयं क्या अपेक्षा रखेंगे? कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत ऐसे सज्जनों को देखा है 18 पुराणों का अध्ययन कर लेते हैं। अरे पुराणों पर पीएचडी कर लेते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते, रामचरितमानस गोस्वामी तुलसी का प्रसाद उनका अध्ययन करना चाहिए। रोज पुराणों का पाठ करें, उसको कहते हैं ऋषि यज्ञ। हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे लिए जो कहा है उसका पाठ करने से, उसका पारण करने से जो कुछ फल मिलता है ये सभी ऋषि देते हैं। इसलिए 2 बहन निकली जिन्होंने संपूर्ण पूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पारायण किया है। तो कल पवित्र श्रावण मास शुरू हो रहा है, तो सुबह में थोड़ा सा 15-20 मिनट जल्दी उठ जाइए, आधा घंटे जल्दी उठ जाइए और कल से शुरू करें। और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, कितने भाई बहनों के घर पे शिव महापड़ ग्रंथ है? ये भी बहुत कम है, वो भी 25 टका है। आपके ग्रंथ में जो आपके घर में जो शिव महापड़ ग्रंथ हैं तो उसका कल से पारण करें, थोड़ा सा करें। भले सुबह में आपके पास समय नहीं है तो शाम के समय आप स्नान नहीं किया है लेकिन एकदम हाथ मुंह धोकर एकदम पवित्र करके, पवित्रकरण करने के बाद आप अच्छे से दीप प्रज्वलित करके पाठ करें। 1 महीनों तक पारण करें। मैं दिल से कहता, 1 महीने के बाद आपके साथ और आपके पास ऐसे कोई सुंदर दिव्य भगवान महादेव का आशीर्वाद होगा कि आप भी नहीं कल्पना कर सकोगे। इतना सामर्थ्य शिव महापड़ ग्रंथ में है। मैं शिव महापड़ कथा कर रहा हूँ इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे शिव भक्तों का अनुभव है। हमारे गुजरात में हमारा शिव भक्त है, उसने 108 शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करने का संकल्प किया है। लगभग 80 के आसपास पहुंच गया होगा। उसका नाम है लालू भाई नाडोदा। 80 के आसपास पहुंच गया और 108 शिव महापड़ ग्रंथ को पारण करने के बाद उसका संकल्प है कि मैं भव्यातीत भव्य शिव महापड़ कथा का आयोजन करूंगा। ऐसा संकल्प है होने का। और कभी कभी तो हम उसको पूछ लेते कि ये क्या है, तो जवाब दे देते कि यहाँ जो कि बार बार जन शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ किया, उसको शिव जी के बारे में बहुत कुछ पता होता है, महादेव के बारे में। और बहुत दिल से कहता हूँ, जिनको महादेव की भक्ति मिली है वो मनुष्य नहीं है, वो साक्षात देवतुल्य है। क्योंकि मनुष्य को भगवान महादेव की भक्ति नहीं मिलती, जिनमें देवत्व प्रकट होगा उनको महादेव की भक्ति मिलती है, सबको नहीं। हम तो सब विचलित रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी यहाँ। हम सब तो ऐसे घूमते फिरने वाले लोग हैं, हमारी भक्ति कहीं स्थिर नहीं। इसलिए भगवान को हम प्रार्थना करें, भगवान महादेव जी आपके चरणों में हमारी भक्ति स्थिर हो जाए, हमारा मन हमारा चित्त कहीं इधर उधर यहाँ वहां भटके नहीं। भगवान ऐसी कृपा करो। इसीलिए शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, एक बार 7 संहिताओं के साथ जो को शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करेंगे, पाठ करेंगे, उनके लिए वचन दिया, परिपूर्ण पठेद्यस्तु सजीवन मुक्त उच्यते, सजीवन मुक्त उच्यते। वो मनुष्य जीवित है तो अभी इस मनुष्य को मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए कोई साधना, उपासना, अनुष्ठान उससे हो सके न हो सके कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बार जिन्होंने संपूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पारण कर लिया तो समझो ये मनुष्य जीवित होते हुए मुक्त है। 1 महीने में पूरा हो जाएगा। अब कल से शुरू करें, कल मैं पूछूंगा ये किसने शुरू किया भाई?
थोड़ा 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 रोज करें। ऐसे बहुत सारे शिव भक्तों को मैंने देखा है कि नित्य शिव महापड़ ग्रंथ का पाठ करते। क्यों? ये ग्रंथ तिलक समान है। तिलक को क्या करते हैं हम? मंगलमय मानते हैं ना, तिलक को मंगल समझते हैं, तिलक को शुभ मानते हैं। हमारी सनातनी परंपरा में ब्रांडेड कपड़े की महिमा नहीं है। हमारी सनातनी परंपरा में ब्रांडेड घड़ी की महिमा नहीं है, ब्रांडेड बूट की, चप्पल की नहीं। हमारी सनातनी परंपरा में तिलक की महिमा। अपने कितने ही सुंदर, बहुत मूल्यवान सुंदर वस्त्र, सोना चांदी धारण किए, लेकिन आप शुभ नहीं है। आप शुभ तो तब रहोगे जब आपके बाल में तिलक होगा। तिलक के बिना कोई मनुष्य मंगल नहीं है, शुभ नहीं है। इसलिए ये शिव महापड़ ग्रंथ सभी ग्रंथों में तिलक समान है, ऐसा भगवान ने कहा है। शिव महापड़म तिलकम खलु सत्पुराणम। जीवन की सत्य वस्तु इसमें छुपी हुई है। इसलिए पढ़कर, उसका पारण करके, उसका पाठ करके उसके अंदर से कुछ खोजो। जैसे कोई खदान में उतर कर उनमें से सुंदर सुंदर हीरे पकड़ते हैं। खदान में से स्वर्ण निकलता है, खदान में से बहुत सारे हीरे निकलते हैं। तो उसकी खोज करने से जीवन में बहुत कुछ मिलेगा आपको। इसलिए भगवान व्यास ने कहा है कि सत्य सवर, सत्य सम्मत, वेद सम्मत और ऋषि मुनियों के वाक्य सम्मत भगवान महर्षि वेदव्यास जी की रचना है। और शिव महापड़ ग्रंथ ये सभी ग्रंथों में तिलक समान है, ऐसा भगवान ने कहा। शैवं पुराण तिलकं खलु सत्पुराणं वेदांत वेद विलसत्पर वस्तु गीतं यो मे पठे च शृणुया परमादरेण। शब्द दिया परम आदर के साथ, करने खातर कर लिया ऐसा नहीं। चलो कल कथा में हमने सुना तो चलो भाई कर लो, पत्यु क्या नाम पूरा पत्यु, हमने आदर के साथ, भक्ति के साथ मैं भगवान के साथ वार्तालाप कर रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, तब भगवान मेरे साथ बोल रहे हैं, भगवान मेरे सामने बातें कर रहे हैं। ऐसे भाव से शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करें। पवित्र श्रावण मास आ रहा है तो कल से प्रारंभ करें। थोड़ा 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 रोज शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करें। और यहाँ करते हैं नितिन में पार्थेश्वर महादेव की पूजा पूरे महीने रोज करना। सोमवार दिन तो करेंगे।